जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सच है कि जब सुशांत सिंह की मां ने इस दुनिया से अलविदा कहा था तो सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरीके से टूट गए थे। लेकिन क्या ये बात भी सच है कि सुशांत सिंह के पिता ने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी की खबर सुनते ही सुशांत सिंह टूट गए थे? आइए नज़र डालते हैं इसी पूरी खबर पर, पड़ताल करते हैं इसके पीछे की पूरी जानकारी के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में राजनीति गर्माती गई थी, लेकिन इस केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस के बीच खींचतान जारी थी। अब यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मुद्दा बन गया था। इस मामले को लेकर अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कई सवाल उठाए और गंभीर आरोप भी लगाए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वो मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के डीजीपी पर आरोप भी लगाया कि वह बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता की दूसरी शादी करने को और बाप बेटे के आपसी संबंध अच्छे ना होने की बात भी कही थी। जी हाँ दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पूरा मुद्दा। अब बात करें आगे की कहानी की, तो संजय राउत ने आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं, उनके पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिस सुशांत ने स्वीकार नहीं किया था। पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था, यानी कि उसका जो दिल का कनेक्शन था वो टूट चुका था। उसी पिता को बरगलाकर बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। वे मुंबई में घटे गुनाह की जांच करने के लिए बिहार की पुलिस मुंबई आई। हालांकि सुशांत के मामा आरसी सिंह ने संजय राउत के बयान को सरासर गलत बताया। उनका कहना है कि सभी जानते हैं कि सुशांत के पिता ने एक ही शादी की थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, जहां पर संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर बिहार सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की। 24 घंटे के अंदर यह मांग मान ली भी गई। यह राज्य की स्वायत्ता पर सीधा हमला है। सुशांत का मामला कुछ और समय मुंबई पुलिस के हाथ में रहता तो आसमान नहीं टूट जाता, लेकिन यह राजनीतिक निवेश और दबाव की राजनीति है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुशांत प्रकरण की पटकथा पहले ही लिखी गई थी, यानी कि सुशांत के निधन की पूरी साजिश पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसे में संजय राउत ने यह बड़ा खुलासा तो कर दिया था कि सुशांत अपने पिता की दूसरी शादी की खबर सुन के निराश थे, लेकिन कई लोगों ने इसका जवाब भी दिया कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी। लेकिन अब यहाँ सवाल खड़ा हुआ था मुंबई पुलिस की जांच पे। उसका जवाब भी आप सभी को बता देते हैं कि शिवसेना सांसद ने कहा कि मुंबई पुलिस दुनिया का सर्वोच्च जाँच तंत्र है। मुंबई पुलिस दबाव का शिकार नहीं होती, यह पूरी तरीके से प्रोफेशनल है। शीना बोरा हत्याकांड हो या फिर 26/11 आतंकवादी हमले का जवाब मुंबई पुलिस ने ही दिया था। सशक्त सबूत इकट्ठा करके कसाब को फांसी पर पहुंचाया। सुशांत जैसे मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप करना मुंबई पुलिस का अपमान है। संजय राउत ने सीबीआई पर भी आरोप लगाया था कि सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, यानी उनके हाथ बंधे हुए हैं और उन्होंने खुलकर जांच नहीं की थी। जिनकी सरकार केंद्र में होती है, सीबीआई उनकी ताल पर काम करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर बीते कुछ वर्षों में सवालिया निशान लगा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी थी कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं तो बदनाम किया जा रहा है, यानी कि राजनीति एक तरीके से पूरी चल रही थी सुशांत सिंह केस में। तो वहीं बिहार के डीजीपी के बारे में संजय राउत ने कहा कि 2009 में वह डीआईजी रहते हुए पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर सीधे राजनीति में कूद गए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन भाजपा के सांसद लाल मुन्नी चौबे की बगावत करने की धमकी दिए जाने के साथ ही चौबे की उम्मीदवारी पर बरकरार कर दी गई थी। इससे गुप्तेश्वर पांडे बीच में ही लटक गए। जानकारी ये भी आई सामने कि उनकी अवस्था न घर के न घाट के जैसी हो गई थी। इस तरह से राजनीति में घुसने का उनका मिशन फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने सेवा में लौटने के लिए फिर से आवेदन किया। अब वे आगामी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आप सब भी देख रहे होंगे, गुप्तेश्वर पांडे चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच ये खबर जिस प्रकार सामने आई थी कि सुशांत के पिता ने 2 शादी की थी, ये पूरी तरीके से झूठी थी, अफवाह फैलाई गई थी। सुशांत के पिता ने भी इस आरोप को खारिज किया था। लेकिन सचमुच सुशांत सिंह राजपूत अपने थोड़े परिवार से कटे कटे से नजर आते थे, जिसके पीछे की खास वजह ये थी क्योंकि वो सुशांत का परिवार रिया चक्रवर्ती को अपनाने के लिए राजी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत का परिवार इतना निर्दयी भी नहीं था कि सुशांत सिंह को यूं ही अकेला छोड़ दे और अकेले ही मुंबई में उसका बसेरा होता रहे। सुशांत सिंह का परिवार सुशांत सिंह से काफ़ी प्यार करता था, क्योंकि वो इकलौता ही बेटा था अपने घर में। 4 बहनों का इकलौता भाई था। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।